नमस्ते छात्रों, अपनी आगामी परीक्षाओं के लिए इन महत्वपूर्ण तिथियों को नोट कर लें। उल्टी गिनती शुरू हो गई है। नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं मार्च के महीने की और उन खास तारीखों की जो हमारे इतिहास और समाज को एक नई शक्ल देती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, हम में से ज्यादातर लोगों के लिए मार्च का मतलब क्या होता है? होली का त्योहार या फिर एग्जाम का टेंशन, है ना? लेकिन क्या ये महीना बस यहीं खत्म हो जाता है? असल में मार्च की हर तारीख के पीछे एक कहानी छिपी है, जागरूकता की, संघर्ष की, बलिदान की और जश्न की। तो सबसे पहले बात करते हैं उन दिनों की जो हमें हमारे अधिकारों और दुनिया के प्रति हमारी जिम्मेदारियों की याद दिलाते हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले है 3 मार्च, यानी विश्व वन्यजीव दिवस। ये दिन हमें इस बात का एहसास कराता है कि हमारी धरती पर जो लाखों तरह के पेड़ पौधे और जीव जंतु हैं, वो कितने अनमोल हैं और उन्हें बचाना हम सब की जिम्मेदारी है। और फिर आती है एक बहुत ही खास तारीख, 8 मार्च, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। ये सिर्फ एक दिन का जश्न नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक सदी से भी लंबा इतिहास है, संघर्षों और कामयाबियों का। ये जानना बहुत दिलचस्प है कि ये दिन एक छोटे से आंदोलन से एक ग्लोबल मूवमेंट कैसे बना। देखिए, कहानी शुरू होती है 1909 में अमेरिका से, लेकिन एक बड़ा मोड़ तब आया जब 1917 में रूस की महिलाओं ने रोटी और शांति के लिए एक जबरदस्त हड़ताल की और आखिरकार 1975 में जाकर यूनाइटेड नेशंस ने इसे आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी। और क्या आप जानते हैं कि इस आंदोलन के अपने रंग भी हैं? बैंगनी, जो न्याय और गरिमा का प्रतीक है, हरा, जो उम्मीद जगाता है, और सफेद, जो शुद्धता को दिखाता है। ये रंग आज भी महिलाओं के अधिकारों के लिए चल रहे संघर्ष की पहचान है। अब इसी जागरूकता और अधिकारों की बात को आगे बढ़ाता है 15 मार्च, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। ये दिन हमें याद दिलाता है कि जब हम बाजार में कुछ खरीदने जाते हैं तो एक ग्राहक के तौर पर हमारे अधिकार क्या हैं और हमें धोखाधड़ी से कैसे बचना है। चलिए अब मार्च के एक और पहलू को देखते हैं, राष्ट्र सेवा। और यहाँ भी हमें सेवा के 2 बिल्कुल अलग-अलग रूप देखने को मिलते हैं, एक संगठित बल के जरिए और दूसरा एक अहिंसक नागरिक आंदोलन के जरिए। 10 मार्च, ये है CISF, यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का स्थापना दिवस। 1969 में बनी ये फोर्स हमारे देश के बड़े-बड़े इंडस्ट्रियल प्लांट्स, एयरपोर्ट्स और जरूरी जगहों की सुरक्षा करती है। और इसके ठीक 2 दिन बाद, 12 मार्च को, इतिहास ने एक बिल्कुल ही अलग तरह की ताकत देखी। साल था 1930 और इसी दिन गांधी जी ने नमक पर लगाए गए अंग्रेजों के जालिम टैक्स के खिलाफ अपनी ऐतिहासिक दांडी यात्रा शुरू की थी। और सोचिए, ये कोई छोटी-मोटी यात्रा नहीं थी, ये चली थी पूरे 24 दिन। और फासला कितना? 385 किलोमीटर्स। जरा अंदाजा लगाइए, ये दिल्ली से चंडीगढ़ जाकर वापस आने से भी ज्यादा लंबा सफर था, और वो भी पैदल। और फिर 6 अप्रैल को जब गांधी जी दांडी पहुंचे और उन्होंने एक मुट्ठी नमक उठाया, तो उन्होंने सिर्फ एक कानून नहीं तोड़ा था। उनके इस एक वाक्य ने कि उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की इमारत में नमक लगा दिया है, पूरी दुनिया में अहिंसक विरोध की एक ऐसी आग जला दी जिसने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिलाकर रख दी थी। तो संघर्ष और सेवा के बाद मार्च हमें जिंदगी और हमारी जड़ों का जश्न मनाने का भी मौका देता है। अब बात करते हैं सेहत की। 16 मार्च को मनाया जाता है नेशनल वैक्सीनेशन डे। ये दिन हमें 1995 में शुरू हुए भारत के पहले ओरल पोलियो वैक्सीन अभियान की याद दिलाता है और ये भी बताता है कि बीमारियों को हराने में टीके कितने जरूरी हैं। और इस मामले में भारत की कहानी वाकई कमाल की है। देखिए, 3 दशक से भी कम वक्त में हमारा वैक्सीनेशन कवरेज 2 गुने से भी ज्यादा हो गया है। ये पब्लिक हेल्थ में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अब बात करते हैं अपनी विरासत की। 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस। 1912 में इसी दिन बिहार को बंगाल से अलग करके एक नए राज्य का दर्जा मिला था। तो ये दिन बिहार के शानदार इतिहास और उसकी जिंदा दिल संस्कृति का जश्न है। और आखिर में मार्च का महीना हमें 2 बहुत जरूरी चीजें याद दिलाता है। एक, वो बलिदान जिस पर हमारी आज़ादी टिकी है, और दूसरा, वो भविष्य जिसे बेहतर बनाने का संकल्प हमें लेना है। 23 मार्च, शहीद दिवस। ये दिन हमें याद दिलाता है भारत के उन 3 महान क्रांतिकारियों की, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु,
जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए हंसते हंसते फांसी का फंदा चूम लिया था। उनका ये बलिदान हमें हमेशा हिम्मत देता रहेगा। उन महान बलिदानों से प्रेरणा लेकर अब हम अपने भविष्य की जिम्मेदारी की ओर देखते हैं, और इसी से जुड़ा है अर्थ हार, जो हमारी धरती को बचाने के लिए एक ग्लोबल मूवमेंट है। इसमें शामिल होना ना बहुत आसान है। आपको बस मार्च के आखिरी शनिवार को रात 8:30 से 9:30 बजे तक, यानी सिर्फ 1 घंटे के लिए अपने घर की फालतू लाइटें बंद करनी हैं। ये एक छोटा सा काम क्लाइमेट चेंज के खिलाफ एक बहुत बड़ा मैसेज देता है। तो देखा आपने, मार्च का महीना सिर्फ कैलेंडर का एक पन्ना नहीं है, ये हमारे इतिहास, हमारे संघर्षों और हमारे आने वाले कल का एक आईना है। ये हमें याद दिलाता है कि हम कहाँ से आए हैं और हमें मिलकर कहाँ जाना है। तो अब सवाल ये है कि इन सब तारीखों में से कौन सी तारीख आपको सबसे ज़्यादा छूती है, और आप किस दिन को अपने एक छोटे से कदम से और भी यादगार बनाना चाहेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में ये इंपॉर्टेंट डेज और डेट्स याद रखना सच में एक बहुत बड़ी चुनौती है ना? सैकड़ों नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स हैं। ऐसा लगता है जैसे कभी न खत्म होने वाली एक लिस्ट हो। लेकिन क्या हो अगर इसे याद रखने का एक स्मार्ट तरीका हो, एक ऐसा तरीका जो सिर्फ हमारा समय ही नहीं बचाएगा बल्कि एग्जाम में कीमती नंबर भी दिलाएगा। चलिए आज इसी कोड को क्रैक करते हैं। देखिए, ये सिर्फ जनरल नॉलेज का कोई टॉपिक नहीं है। ये उन नंबरों के बारे में है जो सिलेक्शन और रिजेक्शन के बीच का फर्क तय कर सकते हैं। हर साल हजारों लाखों उम्मीदवार सिर्फ इसलिए कीमती नंबर गवा देते हैं क्योंकि वो तैयारी का सही तरीका, सही स्ट्रैटेजी नहीं जानते। तो चलिए पहले प्रॉब्लम की जड़ को समझते हैं। दिक्कत ये नहीं है कि हमें कुछ तारीखें याद करनी है। असली दिक्कत है इन्फॉर्मेशन ओवरलोड की। जब लिस्ट इतनी ज्यादा लंबी हो तो सिर्फ रट्टा मारना काम नहीं आता। हमें एक बेहतर, एक स्मार्ट तरीके की जरूरत है। और ये टॉपिक तो हर जगह है, चाहे कोई एसएससी की तैयारी कर रहा हो, बैंकिंग की, रेलवे की या फिर सिविल सर्विसेज की। इन सवालों से बचना आप मानकर चलिए लगभग नामुमकिन है। ये जनरल अवेयरनेस सेक्शन का एक परमानेंट हिस्सा बन चुके हैं। और ये हम हवा में बातें नहीं कर रहे, सबूत बिल्कुल सामने हैं। देखिए, पिछले कुछ सालों में एसएससी सीजीएल ने नेशनल वोटर्स डे और साइंस डे पे सवाल पूछा, सीएचएसएल में कॉन्स्टिट्यूशन डे पर सवाल था और आरआरबी ने वर्ल्ड नो टोबैको डे को टारगेट किया। पैटर्न बिल्कुल साफ है, ये सवाल बार बार लगातार आते हैं। तो सवाल ये है कि इस इंफॉर्मेशन के अंबार से, इस केओस से कैसे निपटा जाए। जवाब रटने में नहीं बल्कि पैटर्न खोजने में है। जैसे ही हम इन तारीखों को सही तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं ना, ये सारी उलझन अपने आप सुलझने लगती है। तो असली सीक्रेट ये नहीं है कि एक लंबी रैंडम लिस्ट को रटा जाए, नहीं। असली स्ट्रैटेजी है इन तारीखों के पीछे छिपी थीम्स को, इनके पैटर्न को पहचानना। यहीं से असली खेल शुरू होता है। हमें एक फ्रेमवर्क मिलता है। ज्यादातर सवाल इन्हीं 6 कैटेगरीज के आसपास घूमते हैं: एनवायरनमेंट, साइंस, हेल्थ, नेशनल इंपॉर्टेंस, सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशंस। जब हम इस तरह से सोचना शुरू करते हैं तो सब कुछ कितना आसान और ऑर्गेनाइज लगने लगता है ना। चलिए अब सीधे उन इंपॉर्टेंट डेज पर आते हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। ये हमारी हाई यील्ड हिट लिस्ट है, मतलब कम मेहनत में ज्यादा नंबर। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे दिन से जो एसएससी सीजीएल जैसे एग्जाम्स का कह सकते हैं फेवरेट है, नेशनल साइंस डे। ये हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी थीम का एक क्लासिक एग्जाम्पल है। तो यहां सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ 28 फरवरी की तारीख नहीं है। ये जुड़ी है सर सीवी रमन की उस ऐतिहासिक खोज से, जिसे हम रमन इफेक्ट कहते हैं। ये दिन हमें साइंस की इंपॉर्टेंस और हमारे वैज्ञानिकों के कंट्रीब्यूशन की याद दिलाता है। अच्छा, साइंस से अब हम एनवायरनमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो एक और बहुत ही जरूरी थीम है, और इस कैटेगरी में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सबसे ऊपर आता है। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये एक ग्लोबल मूवमेंट है। 5 जून को यूनाइटेड नेशंस पूरी दुनिया के लोगों को एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के लिए एक्शन लेने के लिए एनकरेज करता है। हमारी तीसरी बड़ी थीम है हेल्थ एंड वेलनेस, और इस कैटेगरी में वर्ल्ड हेल्थ डे से ज्यादा जरूरी शायद ही कुछ हो। ये दिन 2 वजहों से खास है। पहला, ये WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के स्थापना दिवस का प्रतीक है, और दूसरा, हर साल ये एक नए हेल्थ इशू पर पूरी दुनिया का ध्यान खींचता है, और यही बात इसे करंट अफेयर्स के लिए भी डबल इंपॉर्टेंट बना देती है। अब चलिए इस चीज को एक लेवल और ऊपर लेकर जाते हैं। यूपीएससी जैसे एग्जाम्स के लिए सिर्फ तारीख और उसका मकसद जानना काफी नहीं होता। यहां पर कॉन्टेक्स्ट और उसकी इंपॉर्टेंस को गहराई से समझना जरूरी है।
प्रवासी भारतीय दिवस को एक केस स्टडी की तरह देखते हैं। ऊपर से देखें तो ये 9 जनवरी को महात्मा गांधी की भारत वापसी का दिन है, लेकिन इसका असली महत्व इससे कहीं ज्यादा गहरा है। अब देखिए कैसे ये एक दिन पॉलिसी, इकोनॉमी और इंटरनेशनल रिलेशंस जैसे कई सब्जेक्ट से जुड़ जाता है। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये इंडियन डियास्पोरा से रिश्ता मजबूत करने, नई योजनाओं की घोषणा करने, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन को समझने और एक ग्लोबल नेटवर्क बनाने का प्लेटफॉर्म है। बस यही है यूपीएससी का नजरिया। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को याद कैसे रखा जाए? रटने के बजाय हमें कुछ स्मार्ट टेक्निक्स का इस्तेमाल करना होगा। चलिए कुछ मेमोरी हैक्स पर नजर डालते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है जिसे मेमोनिक कहते हैं। मतलब हम तारीखों को एक कहानी में पिरो देते हैं। जैसे जून महीने के लिए सोचिए, 1 तारीख को दूध पीकर हम 5 दोस्तों ने पर्यावरण बचाने के लिए 8 महासागरों की यात्रा की, जहां हमने 21 तरह का संगीत सुना और 26 लोगों को ड्रग से दूर रहने की प्रेरणा दी। है ना मजेदार? इस तरह याद रखना रटने से कहीं ज्यादा आसान और इफेक्टिव है। तो हमारी फाइनल स्ट्रेटेजिक चेकलिस्ट ये रही। पहला स्टेप, तारीख और उसका कोर पर्पस याद करें। दूसरा स्टेप, उसे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन से जोड़ें। तीसरा स्टेप, इन थीम्स का इस्तेमाल एसेज और आंसर्स लिखने में करें। और चौथा, जो कि सबसे ज़रूरी है, हमेशा उस साल की नई थीम के लिए ऑफिशियल सोर्सेज ज़रूर चेक करें। तो आज के इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ ये है, जानकारी के बोझ से दबने के बजाय एक स्ट्रैटेजी अपनाएं। अपनी लिस्ट को थीम्स में कैटेगराइज करें, बार बार पूछे जाने वाले दिनों को प्रायोरिटाइज करें और सिर्फ तारीख याद करने के बजाय हर दिन के कॉन्टेक्स्ट और उसकी इंपॉर्टेंस को समझें। और जाते जाते एक सवाल, जो कुछ भी हमने आज सीखा है उसके आधार पर क्या लगता है कि आने वाले एग्जाम्स में कौन सी थीम हावी होगी? क्लाइमेट चेंज से जुड़े दिन, टेक्नोलॉजी से जुड़े दिन या फिर ग्लोबल हेल्थ से? इस पर जरूर सोचिए।